बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूँगा, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि पिछले कोई 1.5 साल से बहुत हाइप है उसकी मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट टाइम में बहुत फ़ायदा लिया और अभी क्या हालात चल रहे हैं, ये किस तरह लोगों ने फ़ायदा लिया और इसकी स्टोरी क्या है, ये सारी चीज़ें और इसकी फ्यूचर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। एक्चुअली ये इसकी स्टोरी 2020 से शुरू होती है, जब इसकी 5 मरला की फ़ाइल 18 लाख वाली, इसी तरह 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो 54 लाख वाली मार्केट में आई। ये उस वक्त की स्टोरी है जब LDA की अप्रूवल्स इनको मिल गई थी। उसके बाद से लेके इस प्रोजेक्ट का जो ट्रेंड रहा है ये अपसाइड पे रहा है। ये हर गुजरते दिन के साथ इस फाइल के अंदर, हर फाइल के अंदर 5 से 10 लाख का हमें इंक्रीज़ ही मिला है। इसका ट्रेंड अप साइड पे जा रहा था। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि जिसके अंदर लोगों ने, ख़ास तौर पर बहुत सारे गैम्बलर्स ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एंट्री मारी। वो इन्वेस्टर, वो डीलर माफिया इसके अंदर एक्टिव हो गया, जिसने इसकी फाइल्स को बहुत ऊपर ले गया, लेकिन इसकी मार्केट को बहुत ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया। और किस उसकी मार्केट से इफ़ेक्ट होने से मुराद मेरे वो एंड यूज़र्स हैं, वो लोग हैं जो कि घर बनाने के लिए अपने छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो फिर बाद में कहीं ना कहीं इस माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ लॉस होता है जी। ये 2021 के मिड से लेके 2022 का एंड जो है ये इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त भी रहा, और लेकिन उसके साथ साथ ये गैम्बलर्स की मार्केट ये 6 महीने रही। उसके अंदर हुआ क्या कि आप कोई भी चीज़ खरीदने का जब प्लान करते थे तो प्लान ये होता था कि जी मैं आज, आपने देखा, कल आपने कहा कि मैं इस फाइल को ओके करूँगा, कल तक उसके अंदर 20 से 50 हज़ार रुपये का इजाफा हो चुका होता था उसके ओन के अंदर। उसके अंदर एक्चुअली शामिल वो थे जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के वो जो रजिस्टर्ड लोग थे जिनको कोटा अलॉट होता था, वो लोग एक्चुअली इसके अंदर इन्वॉल्व थे। वो क्या करते थे कि उनको अगर फॉर एग्जांपल 100 फाइल्स का कोटा अलॉट हुआ है तो वो मार्केट के अंदर सिर्फ 10 देते थे, बाकी वो बैठ के देखते थे, मार्केट चलने देते थे, अपनी मर्जी का सुबह रेट ओन निकालते थे, उसके बाद अपनी मर्जी के जो है वो रात को वो क्लोजिंग रेट देते थे। तो उन्होंने बड़े तरीके के साथ इसको ड्राइव किया और ये मार्केट वाकई ही उनके हाथ में थी और उन्होंने इसको अपनी मर्जी से ही इसको ड्राइव किया। उसमें यह था कि सिर्फ उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो उस वक्त साथ जुड़ते गए उन्होंने उसमें से पैसा कमाया। बहुत सारे डीलर्स हजरात ने इसमें से पैसा कमाया। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि रियल एस्टेट के अंदर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे, उन्होंने इसमें से पैसा कमाया। लेकिन ये जून से लेके अभी तक वो मार्केट से वो बंदे, वो लोग, वो एग्ज़िट हो गए। एग्ज़िट किस वक्त हुए? जब लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी नई फाइल्स निकाली। उन नई फाइल्स के निकालने के बाद से लेके मार्केट का ट्रेंड नीचे आया। उसकी रीज़न ये थी कि वो जब नई फाइल्स आ रही थी तो उस वक्त तक मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा हाइप आई हुई थी कि भाई एक नई फाइल्स आ रही हैं, परचेज़ कर लें। तो लोगों ने उसके अंदर बड़ी खुशी के साथ इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ था और सोचा हुआ था कि हमें वो फाइल्स जो हैं वो मिलेंगी कम से कम ओन के ऊपर। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि जिस वक्त वो फाइल्स मार्केट में आई तो वो एक अच्छे ओन के ऊपर आई, यानी कि वो 2-2.5 लाख ओन से नीचे कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। और 2-2.5 लाख ओन के ऊपर भी आपको 1-2 फाइल से ज़्यादा नहीं मिलती थी, बल्कि इससे ज़्यादा ही मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी थी। मैं बात कर रहा हूँ 5 मरला की। उसके बाद से लेके लोग इसके ऊपर से जो है वो लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया। अच्छा, पिछले 1.5 साल जब मार्केट चल रही थी, जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गैम्बलर एक्टिव थे, तो उस वक्त होता यह था कि वो कोई भी रेट निकालते थे तो एंड यूज़र, उनका एक्चुअल जो शिकार होता था वो एंड यूज़र होता था। तो एंड यूज़र वहाँ पे वाफर मकदार में मौजूद होते थे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, लोग इसमें पीछे होते थे कि हमें कोई फाइल मिले सही, चाहे वो रीसेल फाइल हो, चाहे वो सेलर फ्री फाइल हो, कोई भी फाइल हो हमें मिले। तो जब वो लोग उन फाइल्स के पीछे होते थे तो वो कोई भी रेट निकालते थे तो उनका ख़रीदार हर वक्त मौजूद होता था। लेकिन पिछले कुछ 3 महीने से 4 महीने से जब से उसका ख़रीदार मार्केट में थोड़ा सा रुका है, जब से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक स्लम्प आया है, तो उसकी वजह से लोग, उसकी मार्केट को बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक डेंट पड़ा है, जिसकी वजह से रेट्स नीचे आना शुरू हो गया। और वो सिर्फ नीचे नहीं आए बल्कि अच्छा खासा उनके अंदर कुरेक्शन आनी शुरू हो गई। जिस तरह 4 मरला के अंदर 60 लाख वाला जो 4 मरला कमर्शियल था वो हमें 37-38 लाख रुपए में मिलना शुरू हो गया। इसी तरह बाकी इसकी जो 18 लाख वाली फाइल थी, ये 12 लाख रुपए उसके ऊपर ट्रेड हो रही थी ओन के ऊपर, वो हमें 5-6 लाख रुपए उनके ऊपर भी मिलना
शुरू हो गई। तो ये सारी स्टोरी इस वजह से थी कि जिस वक्त मार्केट चल रही होती है उस वक्त मार्केट में गाहक ज़्यादा होता है, उस वक्त आप कोई भी ओन निकालेंगे वो बिक जाएगी। लेकिन जब आप मार्केट में ये चीज़ एंड यूज़र नहीं होगा, जब आप जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके अंदर उसको इफेक्ट पड़ेगा। अब बड़ी रिसेंटली इन्होंने कमर्शियल लॉन्च किया जो कि 2.66 मरला और 6 मरला का था। लॉन्चिंग डे के ऊपर इसका रेट 6 मरला का 55 लाख ओन के ऊपर था। उसके बाद जो उसकी 2.66 मरला था ये 25 लाख ओन के ऊपर था। लेकिन उससे अगले 2 दिन के बाद से ये मार्केट दोबारा रिवर्स होना शुरू होगी और दोबारा अभी तक उसने 55 लाख नहीं देखा, वो 26-23 लाख ओन के ऊपर है, वो 18-19 लाख रुपए उनके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में इस वक्त परचेजर कम है। और दूसरा, मार्केट में जो एंड यूज़र परचेजर है ये थोड़ा सा सियाना हो गया, वो बड़े आराम से हौसले से वर्किंग करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि अब उनकी तादाद लिमिटेड सी रह गई है। अच्छा, अब ये तो वो स्टोरी होगी इसके रेट्स के हवाले से, इसकी हाइप्स के हवाले से। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस सारी चीज़ों के अंदर इस प्रोजेक्ट को कोई फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन मार्क किया था कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई ही रिलायबल है कि नहीं है, क्या इस प्रोजेक्ट में वाकई इन्वेस्टमेंट बनती भी है कि नहीं बनती, कि अभी जो लोगों ने फाइल्स ली हुई हैं वो फंस तो नहीं गए इसके अंदर, उनका फ्यूचर क्या है। अच्छा, उस फ्यूचर के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। क्यों? अब इसकी मैं 2-3 रीजंस आपको दूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि जी जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है और उस दिन से लेके अभी तक का जो साल, 1.5 साल का, 2 साल का जो टाइम फ्रेम गुजरा है, इसके अंदर इस प्रोजेक्ट की में क्या डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड क्या हुई है, जो चीज़ बिक रही है क्या वो बिकने के लिए तैयार हो भी रही है कि नहीं हो रही, वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पे डे एंड नाइट्स में काम हो रहा है। वहाँ पे आपको अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जितनी तेज़ी से काम हो रहा है आपको लगेगा कि आप किसी ब्रांड के अंदर आए हैं, अब किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर आए हैं जिसके अंदर वाकई ही उनका डिलीवर करने का मूड है और उन्होंने टाइम से पहले डिलीवर करना है। वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। दूसरी चीज़, क्या उन्होंने जो फाइल सेल कर रहे हैं, क्या वो फाइल्स उतनी ही हैं सेल्स कर रहे जितनी के उनके पास ज़मीन है, या वो उससे अजाफी सेल कर रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। वेस्ट मरीना सोसाइटी, आपने सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग उसकी देखी फुल फ्लैज, आपको हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया के ऊपर दूसरा देखते हुए, और इसके अलावा हर दूसरा डीलर आपको वेस्ट मरीना बेचता नज़र आएगा, आपको वेस्ट मरीना की हाइप नज़र आएगी। मेरे ख्याल से उन्होंने थाउजेंड्स नहीं, कोई लाखों में फाइल सेल कर दी हैं। ऑन ग्राउंड क्या है ये आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कब की लॉन्च हुई है और अभी तक वहाँ पे डिलीवरी का भी कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी का उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी रीज़न यह है कि उसकी और इसकी लोकेशन में भी बहुत फ़र्क है, सिर्फ डेवलपमेंट को नहीं। अब लोकेशन चेक कर लें, मेन मोटरवे के ऊपर है, ठीक है, मेन जीटी रोड के ऊपर है। अब इसकी सराउंडिंग के अंदर कौन सी ऐसी अमेनिटीज़ आ रही हैं। कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त लॉन्च कामयाब होता है जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जब वहाँ पे लोग घर बनाएं तो उनके घर की रेंटल वैल्यू ज़्यादा हो, उनको उनके घर का रेंट के लिए लोगों का की ज़रूरत से पूरा करे, लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे काम ना हो, बल्कि ज़रूरत से कम होंगे तो उसकी रेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है, उसमें यह है कि वहाँ पे आपकी तकरीबन 2 से 3 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जिसमें से 1-2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। जीसी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ रही है, जो कि आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वहाँ पे ऑपरेशनल नज़र आएगी फुल स्विंग के साथ। इसी तरह यूईटी यूनिवर्सिटी वहाँ पे अभी भी ऑपरेशनल है और आगे भी वो अपने मज़ीद डिपार्टमेंट्स वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का इस बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉस्टल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका खाने के हवाले से जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे चलेंगे। आपके घरों का जो रेंटल वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी कि वहाँ पे लोग बच्चे आएंगे, वहाँ पे लोग आएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फैमिलीज़ को वहाँ पे ज़रूरत होगी घरों की। तो इट मीन्स कि ये आने वाले दिनों में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि इस आपको आने वाले 2-3 सालों में ये कहाँ तक इसकी फोरकास्ट नज़र आती है। 18 लाख वाली फाइल 5 मरला की आपको ये जब प्लॉट में कन्वर्ट होगा ये 45 से 50 लाख से अबव में चला जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जानी है। इसी तरह 21,60,000 वाली फाइल जो है ये भी आपको जब ये प्लॉट में कन्वर्ट होगी ये भी आपको ऊपर नज़र आएगी। इट मीन्स कि ये लॉन्गर रन के अंदर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपने हाई ओन के ऊपर परचेज़ की हुई है फाइल कोई रेजिडेंशियल, या आपने कोई कमर्शियल आपने हाई ओन के ऊपर परचेज़ किया हुआ है। अभी
चूँकि इन दोनों की प्राइसेस नीचे आई हुई हैं ओन के अंदर, ठीक है। अभी बाइंग टाइम है, पहले वो सेलिंग टाइम था, लेकिन अभी भी इसके अंदर अब वो लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनको मेरा मशवरा है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको ये लॉन्गर रन में फ़ायदा देगा। एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, कोई भी आप सोसाइटी है जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रही है, उस सोसाइटी में अगर आप शॉर्ट टाइम 1, 2, 6 माह या 1 साल के लिए वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, तो ये आपको अच्छा फ़ैसला नहीं कर रहे। इसका एक दानिशमंदाना फ़ैसला यह है कि आप इसके उनके प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट करें, सोच समझ के एक अच्छे लेजिट प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप उसको उसके प्लान को चलने दें, बैलेटिंग होने दें, प्लॉट उसका प्रॉपर लें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप यही ओन के चक्कर में होंगे कि मैं आज 3 लाख ओन के ऊपर है तो मैं इसमें से 7 लाख ओन पे जब चले जाएगी तो मैं इसे एग्जिट कर जाऊँगा, तो ये जा भी सकती है और ये नहीं भी जा सकती। ये ज़रूरी नहीं कि आपका वो ओन उतना जाए, लेकिन वही फाइल जो आप 18 लाख वाली ले रहे हैं वो 36 से 40 लाख में जा सकती है कि नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, इससे ऊपर जा सकती है, ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो आप इसके प्लान को एग्जीक्यूट करें, कोई आप फंसे नहीं हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप बिल्कुल तसल्ली रखें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका डेवलपर लेजिट है और उस डेवलपर का एक अच्छा नाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी उसने डिलीवर किया हुआ है, हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड है, अपनी मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनको कम पड़ती है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। आप बिल्कुल इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें, और जिन्होंने किया हुआ है वो बिल्कुल इसके अंदर तसल्ली रखें, आपको ये इंशाल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा देगा। ये आने वाले दिनों में, आने वाले 2-4 साल के अंदर आपको ये लाहौर के बिग गन्स के अंदर आपको ये होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें DHA, बैरिया इस लेवल का ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और आपको डिलीवर करेंगे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर मैंने कहा कि आप लोगों को तो आके एक छोटी सी जो है वो अपडेट आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी आपको मैं काम करता हुआ नजर आऊँ। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।